हरे कृष्णा दोस्तों। हम अक्सर सुनते हैं कि हवा महल, ये वर्ड हमने सुना है कि हवा में महल होता है। तुम जो सोच रहे हो वो इस तरह से सोच रहे हो कि जैसे हवा में कोई महल होता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सही में ये सच्चाई है कि वैदिक काल में जो आकाश है उस पर भी महल बनते थे, बनाए भी गए और अभी भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में सेकंड पार्ट में ये कथा है। जो कपिल मुनि, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, उनके बर्थ के पहले की एक कथा है, या क्या आप कह सकते हैं कि उनके बर्थ की प्रोसेस की एक कथा है, जिसमें कर्दम मुनि नाम के एक ऋषि है और उनकी जो वाइफ है, पत्नी है देवहूति, श्रीमती देवहूति जी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, उन दोनों के बीच में एक स्टोरी है जिसमें श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि कर्दम मुनि जो है वो इतने श्रेष्ठ मुनि वो थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि वो हवा में एक महल बना सकते हैं, इतनी उनमें शक्ति है। ऑब्वियसली मैं है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में वो हो गए। तो कर्दम मुनि जो है उन्होंने एक स्टोरी मैं आपको छोटी सी सुनाना चाहूँगा। इसमें ऐसा हुआ है दोस्तों कि जब कर्दम मुनि जो है वो काफ़ी सालों तक, सहस्त्र वर्षों तक, मेरे ख्याल से 100 या 1 लाख साल है, उससे भी कहीं ज़्यादा वर्षों तक वो तपस्या करते हैं और सतयुग में। और जब वो तपस्या करते हैं तो श्री विष्णु जी उनसे प्रसन्न होते हैं और जो है कर्दम मुनि उनसे ये वरदान कह सके या भक्ति कह सके, जब उनसे वो वार्तालाप करते हैं तो कर्दम मुनि उनसे ये कहते हैं कि आप मुझे जो सांसारिक सुख है वो भोगने का मुझे आप वरदान दीजिए और आपकी भक्ति में मैं हमेशा लीन रहूँ, इसका भी वरदान मुझे दीजिए। तो वो तपस्या करते हैं, श्री विष्णु जी उनको ये वरदान देते हैं। तो जब कर्दम मुनि जो है स्वयंभुव मनु करके एक मनु थे, हम जिस मनु के काल में अभी है वो वैवस्वत मनु है, उसके पहले स्वयंभुव मनु थे। तो उनके समय में कर्दम मुनि जो है वो उनकी बेटी से, स्वयंभुव मनु की बेटी देवहूति जिनका नाम है, उनसे विवाह करते हैं। उनकी इच्छा पूरी होती है। इसमें ये भी मैसेज है कि अमूमन लोग ये कहते हैं कि भगवान जो है सांसारिक इच्छाओं को पूरे नहीं करते, जो है सिर्फ आध्यात्मिक इच्छाएं को ही पूरी करते हैं। ये धारणा पूरी तरीके से ऑब्वियसली 100% सही है, क्योंकि भगवान जो है वो ही बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग बेस्ट असेट टू पीपल। तो स्पिरिचुअल ओपुलेंस से बड़ी कोई असेट हो ही नहीं सकती। तो भगवान जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान भक्ति भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसके पीछे ये भी मैसेज है अमूमन। तो ये एक धारणा है लोगों की कि बहुत लोग जो है वो महादेव की पूजा करते हैं जो है सुख संपत्ति पाने के लिए, और कृष्ण कृपा उनको सुख संपत्ति मिलती भी है। शिव कृपा से उनको बहुत सारा, जो महादेव के भक्त उनके काफ़ी बंगले भी होते हैं, गाड़ियाँ भी होते हैं, सब कुछ होता है उनके पास। और ये सही भी है, महादेव जो है ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपने महादेव का स्वयं जीवन देखा होगा तो महादेव जो है उनका खुद का कोई अपार्टमेंट भी नहीं है, नॉट इवन वन स्टूडियो अपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों महादेव, शिव जी, जो सैकड़ों लोगों को ये वरदान देते हैं कि वो सुख संपत्ति पा सके, खुशी से रह सके, स्वयं के लिए उन्होंने क्यों घर नहीं बनाया? क्यों वो एक वैरागी के जैसे उनका एक जीवन होता है, क्यों अपना जीवन उन्होंने श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दिया? क्योंकि महादेव जी खुद भी ये मानते हैं दोस्तों कि जो आध्यात्मिक सुख है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मटेरियल हैप्पीनेस। ऑब्वियसली मटेरियल हैप्पीनेस का एक बेसिक अपने जीवन काटने के लिए वो वहाँ तक वो सक्षम, वो ठीक है। जो मटेरियल आपके जो भौतिक जो सुख है वो जीवन काटने के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके लिए ग्रीड होना वो सही बात नहीं है। इसलिए महादेव जी का एग्जाम्पल हमें अपने जीवन में लेना चाहिए कि जो सबको सुख सुविधा दे रहे हैं वो स्वयं जो है वो भगवान की भक्ति में लीन है। वो हर चीज़ जो है वो श्री कृष्ण जी को अर्पण करते हैं। जो अच्छे फूल है वो फूल भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो फूल भी वो कृष्ण जी को ही अर्पण करते हैं, श्री विष्णु जी को ही अर्पण करते हैं, अपने पास वो कुछ नहीं रखते। तो आगे बढ़ते हैं, जो कहानी है हवा महल की कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है कर्दम मुनि जी को भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
कुछ समय में स्वयंभुव मनु, उसी समय में कुछ थोड़ी देर बाद जब विष्णु जी वैकुंठ धाम में वापस जाते हैं, स्वयंभुव मनु वहाँ पे आते हैं अपनी पुत्री को लेके, श्रीमती देवहूति जी को लेके वो आते हैं। देवहूति जी जो है और उनका विवाह भी होता है। बहुत समय तक देवहूति जी जो है वो तपस्या करती है। वो अपने जो उनके जो पति है कर्दम मुनि जो है, अपने स्वामी है उनका, वो बहुत टाइम तक वो साथ देती है। फिर जब वो कहती है कि मुझे अब सांसारिक सुख भोगने की मुझे थोड़ी सी इच्छा है, तब जो है कर्दम मुनि जो है एक आकाश में एक महल का निर्माण करते हैं। और कहा गया है दोस्तों कि उस महल में 7 स्टोरीज तो लिखी है, शायद उसमें और भी ज़्यादा फ्लोर्स होंगे। तो आकाश में बना हुआ महल जो है वो बहुत काफ़ी बहुत जो है इट्स वेरी लग्जरियस पैलेस। काफ़ी बड़ा वो पैलेस था। उसमें बहुत सारे फ्लोर्स भी थे, काफ़ी सारे उसमें मेड सर्वेंट्स भी थे, लेक्स थे, रिवर्स थे, रिवलेट्स थे, उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी थे अच्छे। तो इट वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड लग्जरियस। तो ये पावर है योगा की, कि अगर आप योग करते हैं, शायद इस एज में ये संभव नहीं है, क्योंकि इस एज में आई थिंक हम योगिक पावर्स इतने एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी माया हमारे आसपास होती है। तो बहुत मुश्किल है अपना ध्यान जो है उस सिद्धि को प्राप्त करना है, बहुत मुश्किल है। लेकिन योग की एक शक्ति का उदाहरण जो है ये श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में दिया गया है, जहाँ कर्दम मुनि एक आकाश में एक जो है महल का निर्माण करते हैं। हरे कृष्णा।